लोकसभा। और पीएम नरेंद्र मोदी आज दुमका के दौरे पर आएंगे। एयरपोर्ट मैदान में वो दुमका प्रत्याशी सीता सोरेन, गोड्डा प्रत्याशी निशिकांत दुबे और राजमहल प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और इसी कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी भी मौजूद रहेंगे। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी श्रीकांत के पास, जो हमारे साथ बन चुके हैं। श्रीकांत, आज दुमका के दौरे पर आ रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जहां संथाल की 3 सीटों को साधने की कोशिश में लगेंगे, वोट की अपील करेंगे प्रत्याशियों के लिए, गोड्डा, दुमका और राजमहल के प्रत्याशियों के लिए। क्या कुछ तैयारियां हैं इसे लेकर? क्वेश्चन सुनो। कि संथाल परगना में तीनों सीट पर जो है अब अंतिम चरण की लड़ाई है और इस अंतिम चरण की लड़ाई में सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो आज दुमका में देश के पीएम नरेंद्र मोदी का आगमन होने जा रहा है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो, सभी में एक अलग सा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन हमारे साथ इस लाइव में सीधे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी जुड़े हुए, उनसे जानना चाहेंगे क्या लग रहा है संथाल की अंतिम लड़ाई जो है, उस लड़ाई पर किला जो है वो किसका किला बरकरार रहेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 14 सीटें जीतने का संकल्प के साथ हम लोग झारखंड में मैदान में हैं। और इस बार एक कमल छूट गया था राजमहल का। गोड्डा, दुमका और राजमहल तीनों कमल हम लोग जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। संथाल की जो 3 सीट है, ऐसा कहा जाता है कि तीनों सीट में 18 विधानसभा आते हैं। झारखंड की सत्ता का भी जो रास्ता है आने वाले समय में इन्हीं इलाकों से तय होता है। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो आने वाले चुनाव हैं इस पर इसका असर पड़ेगा? ये जो भ्रष्टाचारी ठगबंधन की सरकार, जिनको 5 साल के लिए राज्य का नेतृत्व मिला था, आज इस संथाल परगना को ही कलंकित करने का सबसे ज्यादा काम किया है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के बरहेट से विधानसभा के विधायक बने हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री बने, जेल के अंदर हैं। आलमगीर आलम साहब पाकुड़ से विधायक बने, मंत्री बने, कांग्रेस विधायक दल के नेता जेल के अंदर में है। ये सारे लोगों ने भ्रष्टाचार करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के इस पूरे संथाल परगना को बहुत बड़ा उन्होंने धोखा दिया है। और इस लिहाज से संथाल परगना में तो लोकसभा जीतेंगे, पूरे झारखंड से इनका सुपड़ा साफ होगा और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जनता की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल है कि 14 में से कितनी सीट और इस बार संथाल का मुद्दा क्या है? 14 की 14 सीटें और संथाल का मुद्दा भ्रष्टाचार है। जिस तरह से संथाल को लोगों ने कलंकित करने का काम किया है, यहाँ का मुस्लिम तुष्टीकरण है, जिसके तहत यहाँ पूरा ये संथाल परगना क्षेत्र एक डेंजर जोन में आ गया है, जहाँ लगातार आदिवासी जनसंख्या का गिरावट हो रहा है। हमारी बहु बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, लैंड जिहाद के माध्यम से उनके जमीनों का उपभोग किया जा रहा है। और डेमोग्राफी चेंज होने के कारण रविवार के जगह शुक्रवार को छुट्टी यहाँ दी जा रही है। जामताड़ा में ऐसा कई एक जगहों में हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। तो ये साफ इंगित करता है, साफ दर्शाता है कि अगर हम लोग सचेत ना हुए, यहाँ जनता अगर यदि थोड़ा भी किसी भी प्रकार से यदि चूकती है, तो ये पूरा संथाल परगना क्षेत्र भी बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का, दलितों का, आदिवासियों का जिस तरह से अत्याचार है, 22% की आबादी 2% में रह गई है, उसी तरह से संथाल परगना से भी आदिवासी बहनों का और आदिवासी समाज का पूरी तरह से निर्मूलन ये सब कर देंगे तुष्टीकरण के कारण। पीएम मोदी आ रहे हैं, माहौल कितना चेंज होगा? पीएम मोदी, आदरणीय मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और उनके लिए लोगों का सिर्फ सुनना ही नहीं, जुनून है, उनको देखना सुनना। ये लगातार उनके लिए कम नहीं हो रहा है, जनता का और ज़्यादा उनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। वो हमारे गेम चेंजर है और जहाँ भी जाते हैं सारे विरोधियों को ध्वस्त करके, सारे उनके किलाबंदी को ध्वस्त करके कमल खिला के आते हैं। तो ये थे हमारे साथ अमर बावरी जी, जिनको आपने सुना। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि संथाल की तीनों सीट पर इस बार भाजपा का कब्जा होगा और 14 की 14 लोकसभा सीट पर भाजपा और एनडीए विजय होकर आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज आपको बता दें कि संथाल की 3 सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो दुमका आएंगे और
एयरपोर्ट पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। और हमारे झारखंड में मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है न्यूज़ 11 भारत पर। नमस्कार। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।